पाटलिपुत्र की गद्दी पर कब्जा किसका होगा, फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों को 6 और 11 नवंबर को सियासी परीक्षा देनी है। बिहार के सियासी संग्राम में महागठबंधन और एनडीए के बीच जनसुराज के उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। तीनों दल अपने आप को सबसे बेहतर बता रहे हैं। एनडीए के नेताओं का कहना है कि महागठबंधन का मतलब जंगल राज, वहीं जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर कहते हैं कि चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों जंगल राज के प्रतीक हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यह शब्द कहां से, कैसे और क्यों आया। राजनीतिक बयानों में बिहार और खासतौर से आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के शासन के साथ इस शब्द को लंबे समय से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन अनोखी बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी नेता के भाषण से नहीं हुई। राजनेताओं की तरफ से जंगल राज शब्द उठाए जाने की कहानी दशकों पुरानी है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल जुलाई 1997 में जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की पटना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने किया था। उस दौरान अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जजों ने मौखिक रूप से कहा था कि यह जंगल राज से भी बुरा है और इसमें अदालत के निर्देशों और जनहित के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दरअसल याचिकाकर्ता सहाय ने पटना में जल भराव और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। खास बात यह है कि अदालत की इस टिप्पणी के 1 महीने पहले ही चारा घोटाले में फंसने के बाद लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया था और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। अदालत की टिप्पणी के बाद से ही जंगल राज के जिक्र को राजद के यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के शासन से जोड़कर देखा जाने लगा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, सुशील कुमार मोदी ने बार बार इसका इस्तेमाल किया और इस शब्द यानी कि जंगल राज को चर्चा में ला दिया।